हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनिल सर क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूज ऑफ डेयर का प्रयोग कब, कहां और कैसे करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे इस चैनल की हर लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए अब बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है यूज ऑफ डेयर। दोस्तों, डेयर का अर्थ अलग अलग परिवेश में अलग अलग होता है। अभी हम बात करने वाले हैं तो बताते हैं कि इसका अर्थ अलग अलग परिवेश में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, यूज ऑफ डेयर यानी डेयर का प्रयोग। दोस्तों, डेयर का अर्थ साहस करना, हिम्मत करना, साहसी होना, हिम्मत है, साहस है या चुनौती देना होता है। डेयर का प्रयोग ग्रामर और स्पोकन के अनुसार किसी भी भूतकाल की आदत, अवस्था अथवा हमेशा होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, डेयर का प्रयोग टेंस के तीनों फॉर्मेट्स में होता है, जैसे असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। दोस्तों, डेयर का प्रयोग किसी को कार्यवाही करने, चुनौती देना या उत्तेजित करने के उद्देश्य से किया जाता है। कई मामलों में इसका अर्थ भिन्न भी हो सकता है, जैसे कुछ करने का साहस होना चाहिए या किसी के लिए कठोर होना आदि। दोस्तों, जब किसी वाक्य में इस प्रकार के शब्द प्रयोग किया गया होगा, तब हम डेयर का प्रयोग करके उस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। दोस्तों, यूज ऑफ डेयर का प्रयोग करने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इसके माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है कि मैंने कहने की हिम्मत की कि तुम झूठे हो। दोस्तों, इसमें हिम्मत शब्द आया है, तो हमने पहले ही कहा था कि जिस वाक्य में हिम्मत है, साहस है, चुनौती देना इत्यादि प्रकार के शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए हों, तब हम डेयर का प्रयोग करके उस वाक्य की इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास है मैंने कहने की हिम्मत की कि तुम झूठे हो। इसका ट्रांसलेट करने के लिए फर्स्ट हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें मैंने के लिए आई का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो आई हो गया। उसके बाद डेयर लिखेंगे, डेयर हो गया। टू से मीन्स कहना, से दैट यू आर ए लायर हो गया दोस्तों। दोस्तों, यहाँ हमने डेयर के बाद टू का प्रयोग किया है, तो असर्टिव सेंटेंसेस में हम डेयर के बाद टू का प्रयोग करते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि तुमने ऐसा नहीं कहने का साहस किया। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तुमने यानी यू लिखेंगे इसके लिए, यू हो गया। डेयर नॉट से, सो हो गया। दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। देखिए दोस्तों, यहाँ भी इस वाक्य में हिम्मत शब्द आया है। हिम्मत इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेट करने के लिए हम डेयर का प्रयोग करके करेंगे। तो तुम्हारी के लिए लिखेंगे हाउ डेयर यू। इसमें क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दोस्तों, यूज ऑफ डेयर में एक नोट करके लिखा हूँ, देखिए। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डेयर के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ पर नकारात्मक शब्द आएंगे और क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा, तो हम वहाँ पर डेयर के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। और असर्टिव सेंटेंस में ही डेयर के साथ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल इसके पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने कहने की हिम्मत की कि तुम झूठे हो। लिखा था आई डेयर टू से दैट यू आर अ लायर।
तो उसमें डेयर के बाद टू का प्रयोग किया था क्योंकि वो असर्टिव सेंटेंस था। आइए और एग्जाम्पल है हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसा पहला है इसमें, सीता में अकेले स्कूल जाने की हिम्मत है। तो यहाँ देखिए असर्टिव सेंटेंस है, तो हम इसमें डेयर के साथ टू का प्रयोग करके इसका ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता, लिखेंगे सीता डेयर टू गो टू स्कूल एलोन, अकेले। हो गया एग्जाम्पल कंप्लीट। दूसरा एग्जाम्पल है कि उसने अपने दुश्मन का सामना करने की हिम्मत दिखाई। इसमें भी यह भी दोस्तों असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें भी डेयर के साथ हम टू का प्रयोग करके ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए उसने के लिए लिखेंगे ही डेयर टू फेस मीन्स सामना की करना, हिज एनिमी। हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालने का साहस किया। इसमें भी दोस्तों देखिए साहस का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका भी हम अनुवाद जो है डेयर का प्रयोग करके करेंगे और यह असर्टिव सेंटेंस है, तो हम इसमें भी टू का प्रयोग करेंगे डेयर के साथ। तो लिखिए यहाँ उन्होंने ही हो जाएगा, ही डेयर टू रिस्क हिज लाइफ। दोस्तों इस वाक्य में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालने का साहस किया, यानी काम ये पूरा हो चुका है। तो इसमें डेयर का प्रयोग जो है डेयर का डेयर्ड लिखते हैं, तो ही डेयर्ड टू रिस्क हिज लाइफ, तो यहाँ पर डी लिख देंगे, डेयर्ड बना देंगे थर्ड फॉर्म। अब ये कंप्लीट हो गया क्योंकि ये कार्य पूरा हो चुका था, इसलिए ये परफेक्ट सेंटेंस की बात काम कर रहा है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा डेयर का, डेयर्ड लिखा। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है कि मुझ में यह काम करने का साहस नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे। पहले ही बता चुका हूँ निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेयर के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मुझ में यह काम करने का साहस नहीं है, तो मुझ में के लिए लिखेंगे आई डेयर, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट डू दिस वर्क, हो जाएगा कंप्लीट हो गया ये। आइए अभी और एग्जाम्पल्स हैं उसको भी हम लोग समझते हैं। और दोस्तों अगला फिफ्थ एग्जाम्पल है कि उसमें अकेले वहाँ जाने का साहस नहीं है। यहाँ भी दोस्तों निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक शब्द आया है बीच में, और साहस का भी बात हुआ है, तो डेयर का प्रयोग करेंगे। बट डेयर के साथ यहाँ निगेटिव सेंटेंस में हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसका लिखेंगे ही, उसमें के लिए हम लिखेंगे ही डेयर नॉट गो देयर एलोन। हो गया। छठा नंबर है, हिम्मत करके तुम लुटेरों का सामना करो। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम डेयर के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहाँ भी सामना करने की बात हो रही है, तो इसमें भी हम डेयर का प्रयोग करके इस वाक्य का ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले डेयर का प्रयोग कर लेंगे, डेयर यू फेस द रॉबर्स, रॉबर्स मीन्स होते लुटेरे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा जो है इसमें सातवां, हिम्मत करके तुम उससे लड़ो। यहाँ भी हिम्मत वाली बात हो रही है, बट यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया हूँ। तो आइए इसका भी हम लोग करके देखते हैं। इसमें भी डेयर पहले लिखेंगे, यू फाइट हिम क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया, असर्टिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस में डेयर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेयर के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर सेंटेंस में ऐसा प्रतीत हो कि वाक्य कार्य जो है पूरा हो चुका है, तो वहाँ हम डेयर का थर्ड फॉर्म डेयर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। आइए दोस्तों इसमें कुछ और एग्जाम्पल है, उसके पहले
दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट्स लिखा हूँ जिसमें है दोस्तों, सामान्य बोलचाल की भाषा में जब क्रोध या अनिच्छा व्यक्त होती है तब जो डेयर का प्रयोग करने का जो रूल है, सबसे पहले हाउ लिखेंगे, फिर उसके बाद डेयर अथवा डेयर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि फर्स्ट एक एग्जाम्पल है कि तुम्हारे यहाँ खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई। तो हिम्मत कैसे हुई, तो कैसे का सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हाउ हाउ डेयर यू स्टैंड हियर, हो गया। तुम्हारे यहाँ खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू स्टैंड हियर। दूसरे एग्जाम्पल में उसकी मेरे से बोलने की हिम्मत कैसे हुई, यहाँ भी हाउ का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, लिखेंगे हाउ हाउ डेयर सी स्पीक टू मी। उसकी मेरे से बोलने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर सी स्पीक टू मी। तीसरा एग्जाम्पल है कि तुम्हें मुझ पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई। इसका भी हाउ से शुरू करेंगे, लिखेंगे हाउ डेयर यू डाउट डाउट मी। तुम्हें मुझ पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू डाउट मी। चौथा एग्जाम्पल है उसकी अकेले बाजार जाने की हिम्मत कैसे हुई। इसका लिखेंगे हाउ डेयर सी गो टू मार्केट, हो जाएगा मार्केट। यहाँ अकेले शब्द आया है तो इसके लिए एलोन लिखेंगे, हो गया। उसकी अकेले बाजार जाने की हिम्मत कैसे हुई, लिखेंगे हाउ डेयर सी गो टू मार्केट एलोन। लास्ट वन एग्जाम्पल है पांचवा, तुम्हारी उसके साथ खेलने की हिम्मत कैसे हुई। इसका भी लिखेंगे हाउ का प्रयोग करके, हाउ डेयर यू प्ले विथ हर। तुम्हारी उसके साथ खेलने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू प्ले विथ हर। उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यूज ऑफ डेयर का प्रयोग जो है समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।